नमस्ते, मैं डॉक्टर लव बंसल यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी से। आज हम स्ट्रोक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। स्ट्रोक का लिटरल मीनिंग अगर बोले तो दिस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड स्ट्राइक, यानी कि जो सडनली कुछ होता है। अगर किसी को भी सडनली यानी कि अचानक से कोई भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हाथ पैर का ना चलना, कोई भी सुनपन होना, आवाज़ चले जाना, समझने में दिक्कत हो जाना, बैलेंस में दिक्कत हो जाना, तो ये सभी स्ट्रोक के साइंस हो सकते हैं। कुछ मरीजों में स्ट्रोक के साइंस कुछ समय होकर और फिर बंद हो जाते हैं, जिसे कि हम TIA कहते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि TIA के 24 से 48 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्ट्रोक दोबारा हो जाने का। तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल आके अपना इमरजेंसी चेकअप कराना चाहिए। जब हम स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स जैसे कि इंसान की एज, उसका सेक्स, उसकी जेनेटिक मेकअप, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनको कि हम चेंज कर सकते हो, जिससे कि हम स्ट्रोक का रिस्क घटा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के मरीज़, जिनको प्रॉपर इलाज उनका होना चाहिए। डायबिटीज़ और अगर हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड रहेगा तो स्ट्रोक का रिस्क कम रहेगा। स्मोकिंग करने से बचें, एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल एंड गुड डाइट। गुड डाइट मीन्स कि आप अपना जो प्रोसेस शुगर्स हैं वो कम ले रहे हैं, ऑयल्स एंड फैट्स कम ले रहे हैं, एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स, इस पर ज़्यादा फोकस है। अगर स्ट्रोक की फील्ड में आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले हमारे पास वो इंजेक्शंस, वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी जिससे कि स्ट्रोक का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। आज की डेट में अगर विद इन 4.5 आवर्स के अंदर अगर किसी को भी स्ट्रोक होता है तो इंजेक्शंस हैं जैसे कि एल्टीप्लेज और टेनेक्टिप्लेज, जो रिकवरी में मदद करते हैं। उसके साथ साथ ही नए प्रोसीजर्स आ गए हैं जैसे कि थ्रोम्बेक्टमी, जिसके थ्रू हम बड़ी नसों को, जैसे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, उनको खोल सकते हैं और जिससे कि स्ट्रोक के सिम्टम्स में बहुत जल्दी आराम आ जाता है। स्ट्रोक के पेशेंट्स में जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रीटमेंट के लिए अगर विद इन टाइम विंडो पीरियड, टाइम सेंसिटिव होता है स्ट्रोक, तो अगर आप 4.5 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाते हैं तो थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बेक्टमी के प्रोसीजर्स हैं जो आपको जल्दी ठीक करेंगे, जिससे कि जल्दी ठीक होने से आपकी मोबिलिटी भी जल्दी वापस आ जाएगी। उसके बाद फिजियोथेरेपी है, रेगुलर फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस से स्ट्रोक में के पेशेंट्स में रिकवरी पॉसिबल रहती है।